हेलो बच्चों, माय नेम इज़ धीरज कुमार। धीरज सर की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए धीरज सर की क्लास। तो आज मैं आपको बताऊंगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे वायु है तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जिससे वायु आयनित होने लगे। यानी वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जिससे वायु आयनित होने लगे। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम से अधिक हो जाए तो वायु आयनित होने लगेगी। तो क्या समझ में आया? वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जिससे वायु आयनित होने लगे। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E = 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम से अधिक है, कूलाम से अधिक हो जाए, अधिक हो, तो वायु आयनित होने लगेगी। अगला पॉइंट है छठवां हमारा, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। जैसे कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम जो है वो किस दूरी से अधिक दूरी होने पर सत्य होगा। जैसे ये दो Q1 Q2 पॉइंट चार्ज हैं, ये दो Q1 Q2 पॉइंट चार्ज हैं, तो इनके बीच में कितनी दूरी से अधिक दूरी ली जाए, R का मान कितने से ज़्यादा लिया जाए जिससे कूलाम का नियम सत्य हो। तो यदि हम दोनों आवेशों के बीच दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक रखें, 15 मीटर से अधिक रखें, तो कूलाम का नियम सत्य होगा। इससे कम दूरी पर कूलाम का नियम सत्य नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कूलाम के नियम के लिए क्या कंडीशन है। कूलाम का नियम कब सत्य है? जब बीच में दूरी जो है वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक रखें या अधिक हो, 10⁻15 मीटर से अधिक हो, यानी दूरी कितनी होनी चाहिए? 10⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अगर 10⁻15 मीटर से दूरी अधिक है तो कूलाम का नियम सत्य है। इससे कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, 7वां। जैसे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश
बिंदु आवेश बिंदु आवेश बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तुलना में तेजी से घटता है। यानी क्या समझ में आया? अब 7वां पॉइंट क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तुलना में तेजी से घटता है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 2p/r3 ये अक्षीय रेखा में होता है। और बिंदु आवेश के कारण क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4πε0 q/r²। तो यहाँ से आप देख रहे हो E प्रोपोर्शनल 1/r³ है और यहाँ से तुम देख रहे हो E प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो अगर मैं R का मान बढ़ाऊं, तो अगर मैं R का मान यहाँ पर 2 रखूं तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। 2 रखने पर 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। अगर मैं यहाँ पर R का मान 3 रखूं, R का मान कितना रखूं? पहले R का मान 2 रखा, अब R का मान कितना रखूं? 3। तो अब R का मान 3 रखूंगा तो अब कितना हो जाएगा? 1/27। और यहाँ पर 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/9। तो तुम देख रहे हो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो सेम वैल्यू पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तुलना में ये तेजी से घट रहा है, क्योंकि ये 1/8 हो रहा है और ये कितना हो रहा है? 1/4। यानी ये भी घट रहा है लेकिन इसकी तुलना में कम घट रहा है, ये ज्यादा घट रहा है। E प्रोपोर्शनल 1/r³ ये ज्यादा घट रहा है और ये कम घट रहा है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तुलना में तेजी से घटता है। तो यानी ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तेजी से घट रहा है, ये घट रहा है लेकिन इससे कम। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सभी पॉइंट्स सही लगे हो और पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।